नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रचना शुक्ला अपने चैनल एस्ट्रोलॉजर पामिस रचना शुक्ला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक 26 ईयर फीमेल हैंड एनालिसिस लेके आई हूँ और इनके लिए हम देखेंगे अबाउट द मैरिज लाइफ को कैसे हम जजमेंट करते, हैप्पी होगा कि बैड होगा वो कैसे देखा जाता है। ये हाँ, बहुत कुछ है सीखने के लिए। अगर जो न्यूली सीखना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा है, बहुत जानकारी मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब भी ऐसा हाथ कोई जोड़ के देता है तो 1-2 साल का डिफरेंस हो ही जाता, और ऐसे जब जुड़ के कोई हाथ रखता है तो इट मीन एक संकीर्णता को भी व्यक्त करता है। ये हमेशा जो अंगूठा है इसको दूर रखे, एल शेप में रहना चाहिए, अच्छा दूर रहना चाहिए। एल शेप, इसके भी शेप होते हैं 90 डिग्री, स्पेड 60, 30। इट मीन इसका मतलब ये होता वो व्यक्ति उतना ही उदार मानसिकता का होगा, जिसका नेचर होगा अपने अंगूठे को दूर रखने का, या जिसका पूरा एल 90 डिग्रीज बनता है। जब इस तरह कोई जोड़ता है थोड़ा सा वो संकीर्ण मानसिकता का होगा, ये समझ लीजिएगा। तो इसको अब से दूर रखने की कोशिश करिएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इनका अंगूठा काफ़ी बड़ा है तो ऐसे व्यक्ति बोलने चालने में, ठीक है, बहुत अच्छे माने जाते हैं। दूसरी चीज़ ये कि उनके पास धन धान्य भी बहुत अच्छा रहता है। जितना आपका अंगूठा स्ट्रॉन्ग होगा, उसके मांसल और उसका जो हाइट है, ये सारा चीज़ें मायने रखेगा। तो यहाँ पर इनका अंगूठा बहुत अच्छा, ऊपर से इनका बुद्धा साइज़ बना है। तो ये अपने प्रोफेशन में ऐसे फील्ड में रहेंगी जहाँ इनसे पूछ के काम किया जाएगा, या घर में भी ऐसा सिचुएशन रहेगा कि इनसे पूछ के ही काम करेंगे। तो ये बहुत अच्छा साइन होता है। दूसरा ये कि ये जो थंब है ये विल पावर को, तो इनका जो थंब का फर्स्ट फैलेंज है काफ़ी अच्छा है। ये थंब का फर्स्ट फैलेंज जो कि रिप्रेजेंट करता है कि जो ये ठानेंगी वो कर गुजरेंगी, ये बहुत अच्छा साइन है। इनका जो सेकंड फैलेंज है, ये अभी तो ऐसा मुझे इसमें कोई साइन नहीं दिख रहा, पर ये बनते बनते मुझे दिख रहा है। तो आगे के टाइम में जब ये पूरा बन जाएगा या जैसा भी होगा, तो ऐसा होगा कि जहाँ ये लॉजिकली किसी चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे तो वो चीज़ें तर्क का कुतर्क निकलेगा। इट मीन वो थोड़ा सा बहस में कन्वर्ट हो जाएगा। लॉजिक जहाँ पर देने चाहेंगी वहाँ पर लॉजिक नहीं निकल पाएगा, और कहीं ना कहीं चीज़ें बिगड़ जाती हैं। कहते ना, वो तर्क दे रहा है तो कुतर्क निकल जाएगा। तीसरा फैलेंज जब बनता है अंगूठे में तो ये रति रेखा को रिप्रेजेंट करता है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक मैरिटल को अगर आप जज करती हैं तो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं शादी के बाद फिज़िकल कंपेबिलिटी हस्बैंड के साथ कम होता है। ये अगर थर्ड फैलेंज बनता है किसी का तो ये साइन दिखता है। अब आगे देखते हैं। जैसे कि ये इनका देख रहे हैं, ये इनका जो उंगली है, उंगली में अगर मैं इसे जूम करती हूँ, इसे मैं जूम करती हूँ तो ये देखिए यहाँ पर ये शत्रु बाधा रेखा या शत्रु बाधा लाइन भी कहते हैं, जिससे इसको ये कहा जाता है कि यूनिवर्स से जो एनर्जी मिल रही है उसको वो एनर्जी मिल ना पाना, ठीक है। या अगर कॉमन लैंग्वेज में बोला जाती है कि जितनी आपके पास सुविधा है या लग्जरी है उसको आप ग्रास नहीं कर पा रही, उसका आप यूज़ नहीं कर पा रही हो, ठीक है। कॉमन लैंग्वेज में बात किया जाए तो लेमन में। अगर दूसरे वे पे बात करें तो यूनिवर्स से एनर्जी आती है जो कि अगर ये जितनी कटेगी इसको ऐसे सीधी होनी चाहिए, ठीक है, इसको ऐसे सीधी होनी चाहिए। ये जितनी सीधी रहेगी ये उतना ग्रास करेगी, ठीक है, लेके माउंटेन्स में देगी। माउंटेन से आपके हार्ट लाइन में आएगा, हार्ट से छन के ब्रेन, और ब्रेन से फिर लाइफ लाइन में आता है। तो यहाँ पर जब आड़ी रेखा बनती है तो आड़ी रेखा जब बनेगी इट मीन कहीं ना कहीं उस फिंगर से जो यूनिवर्स से एनर्जी ले रहा है, कहीं ना कहीं वहाँ पर वो प्रॉब्लम आएगा। मैंने बहुत देखा इनके हाथ में वो मिल नहीं पा रहा था। ये देखिए, जैसे ये कहीं ना कहीं जैसे गुरु पर्वत है जो कि परिवार को रिप्रेजेंट करता है, तो परिवार का इनकम्प्लीट होना, परिवार का सपोर्टिव ना होना, परिवार में प्रॉब्लम होना, ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब वो हेल्थ को भी रिप्रेजेंट करेगा। हेल्थ मतलब कि आपके थ्रोट से लेके आपके प्राइवेट पार्ट तक का, ठीक है, आपके लंग्स हो गए, आपका पेट
आपका प्राइवेट पार्ट, क्योंकि गुरु संतान को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये सब जैसे बनता है, तो अभी फ़िलहाल ऐसा लगेगा सांस लेने में मुझे तकलीफ़ हो रही है, ठीक है। ये आपकी स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, आपके ईगो को दिखाता है। ईगो तभी रहेगा जब आपके पास कुछ रहे बढ़िया सा। तो कहीं ना कहीं ये सेल्फ कॉन्फिडेंस कब होगा? जब आप में स्टेबिलिटी होगी। स्टेबिलिटी कहाँ से देखी जाती है? या तो आपके प्रोफेशनल या फैमिली। तो गुरु मोस्ट ऑफ द केस में आपकी फैमिली को रिप्रेजेंट करता है। तो कहीं ना कहीं ये फैमिली स्टेबिलिटी को कम करता है। जब इस तरह बनती तो ये शत्रु बाधा, मतलब अपने परिवार में ये शत्रु मिल रहे हैं, ठीक है। अब लड़की ससुराल जाती, वहाँ पर ये देखने के लिए मिलेगा। काम वाली जगह जा रही, वहाँ पर ये प्रॉब्लम होगा। ये शनि पर्वत है, तो जब यहाँ पर आड़ी रेखा बनती है तो ये माना जाएगा कि हर चीज़ में डिले होना, हर चीज़ में ब्रेक लगना, अकेलापन रहना लाइफ में, निराशा रहना, उदासीन रहना लाइफ में, ठीक है। कोई ना कोई खुशी का माहौल नहीं मिल रहा है लाइफ में, इस तरह का सिचुएशन रहना कि लाइफ में हैप्पीनेस नहीं मिल रहा है। क्योंकि शनि में अगर इस तरह की रेखा बनेगी तो कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करेगा कि दुख को, ठीक है, दुख को रिप्रेजेंट करता है, स्पीड ब्रेकर को, कि जो काम जिस समय में होना चाहिए वो डिले हो गया, वो पोस्टपोन हो गया, ठीक है। यहाँ पर ये रेखा बन रही है, अगर आप इसकी रेमेडी करते हैं तो ये रेखा बंद हो जाएंगी, कम होना शुरू होंगी, क्योंकि ये बनना शुरू हो रही हैं अभी। जब ये बनना स्टार्ट होती हैं तो ये फिर बहुत डार्क गहरी गहरी बन जाती है, और कहीं ना कहीं ये स्टबन को भी दिखाएगी कि आगे चल के आपके पेरेंट्स बोले कि आप जिद्दी हो गई हैं, कहना नहीं मान रही, एक ये भी स्वभाव को भी रिप्रेजेंट करेगा। अब उंगली को बहुत सुंदर बताया गया है, जितना सुंदर बनेगा। अब ये देखिए इनका जो शेप है सन का, तो बताता है कि इनका सन बहुत कमज़ोर है इस तरह का। फिर सन एक आकर्षण देता है, ये भी कॉन्फिडेंस को रिप्रेजेंट करता है। सन जिसका बड़ा मजबूत होगा ना, उसके चेहरे में बड़ी चमक होती है, उसके में वर्ड पावर रहता है, उसमें एक गुरुत्वाकर्षण होता है, एक चुंबकीय रहता है, उसको नेम फेम मिलता है, ठीक है। उसका चेहरा बुझा बुझा नहीं दिखेगा। अब जब यहाँ पर प्रॉब्लम आ गया तो इट मीन ये माना जाएगा कि सन कमज़ोर है। अभी हम माउंटेन में आएंगे, जब इस तरह की आड़ी तो ये माउंटेन को अपनी पूरी एनर्जी दे ही नहीं पाएगा, क्योंकि जब एनर्जी यहाँ से आ रही है तो ये फिर यहाँ पर भी रुक रही है, यहाँ रुकी, थोड़ी रुकी, फिर आगे बढ़ी। तो इस तरह से ये बनना इनका शुरू हुआ है। अभी उतने अच्छे से बना नहीं है, फिर भी काफ़ी कुछ बन गया है इस एज में। तो इट मीन यहाँ शत्रु बाधा लाइन बनना शुरू हो गया। अब सूर्य की कमजोरी क्या दिखाएगा कि वो मैं माउंटेन में डिस्कस करूँगी, ठीक है। अब यहाँ पर शनि, यहाँ पर ये आपका पर्वत है, ये जब आपका जो फिंगर है बुध का फिंगर, ये देखिए बहुत छोटा यहाँ से, तो एक तो बच्ची बहुत शाय किस्म की रहेगी, जिस फ्रेंड के साथ जिस माहौल में वो बात करती उसी के साथ ही बात करेगी। कहीं नई जगह जाके किसी के साथ घुस जाना, जेल हो जाना, थोड़ा सा अनईजी फील करेंगी, ठीक है। दूसरा प्रॉब्लम क्या रहेगा कि पैसे से तो ये हाँ संपन्न है, जो कि मैं आपको आगे डिस्कस करूँगी, बट एक सिचुएशन ऐसा भी आएगा कि प्रॉपर्टी बहुत है बोलेंगी, पर लिक्विड कैश नहीं है, कैशलेस हो गई हैं, ठीक है। ये प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ पर एटलीस्ट इनके सर्टेन जो इनका मरकुरी फिंगर है सन फिंगर तक आना था, ये बहुत नीचे से स्टार्ट हुआ है। ये सही नहीं है, फाइनेंस को ये बिगाड़ देती है, आगे चल के इनके फाइनेंस को बहुत बिगाड़ देती है। इस तरह की ये जब बनती इतनी छोटी, तो कभी कभी ऐसे भी सिचुएशन आते हैं कि पॉकेट में एक दमड़ी नहीं है, 1 रुपए नहीं है खर्चा करने के लिए, और खर्चे पड़े हुए पर रुपए नहीं है। ऐसा कुछ ट्विस्ट हो जाता है लाइफ में कि इस तरह का भी सिचुएशन आता है। तो थोड़ा सा ये लो सेट है, पर भी काफ़ी कुछ है। तो कभी कभी इनमें कन्फ्यूज़न भी रहेगा। कन्फ्यूज़न कैसा, ये करूँ कि वो करूँ, कन्फ्यूज़ रहेंगी लाइफ में, डिसीज़न पावर में थोड़ी कमी रहेगी। अब हम इनके हाथ को देखते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली यहाँ से देखिए, जब भी ये हाथ जुड़ा रहता है ना, तो थोड़ा सा ईयर को डिस्कस करने में गलती हो जाती है। जब मैं यहाँ पर इसको 21 बोलती हूँ तो मुझे पता चलता है कि जो इवेंट मैं पूछती हूँ तो पता चलता है कि वो 18 था, क्योंकि ये जुड़ गया है। तो मैं
इसे 21 मानूंगी, पर ये थोड़ा इनको गैप होना चाहिए, नहीं तो ये 18 निकलता। जो इवेंट मैं इनसे पूछने चलूँगी तो पता चलता वो चीज़ें 18 में हुई हैं या 19 में, थोड़ी गड़बड़ हो जाती है अगर इन दोनों के बीच में कोई गैप नहीं देता तो मुझे, तो यहाँ पर काउंटिंग में गड़बड़ हो जाती है। अब देखिए, सबसे पहले इनका मैं गुरु पर्वत पर डिस्कस करती हूँ कि ये इनका गुरु पर्वत है, ठीक है। गुरु पर्वत ने एरिया बहुत बड़ा लिया है, ऑलमोस्ट लड़कियों के लिए एरिया बहुत बड़ा, मतलब बच्ची धार्मिक होगी, ठीक है। मतलब ये जो लड़की होगी ये धार्मिक किस्म की होगी। अब जब मैं इसे जूम करती हूँ कि अंदर के मैं पढ़ूँ तो ये फिर पूरा ब्लर हो जाता है मेरे लिए कि पढ़ना मुश्किल है। पर अगर आप देखें तो ये एक गुरु वलय जैसा भी साइन बन रहा है। ये एक मल्टी इनकम को भी कह सकते हैं कि इनकम के सोर्स बहुत बढ़ते हैं इस तरह से। तो इनकम तो है इनके पास में, इनकम तो बहुत रहेगा, बट गुरु का पर्वत भी इनका बहुत बड़ा हुआ है ऑलमोस्ट। पर ये देखना आप यहाँ पर से दबा हुआ है, अगर आप इसे देखेंगे तो ये दबा हुआ दिखेगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं गुरु यहाँ पर कमज़ोर माना जाएगा। एरिया बड़ा है, इट मीन ये धार्मिक रहेंगी, ठीक है। धार्मिक रहेंगी पूजा पाठ में या इन चीज़ों में काइंड हार्टेड। पर कहीं ना कहीं इनमें ये देखा जाएगा कि गुरु मतलब वही फैमिली थोड़ा सा कमज़ोर रहेगा। बच्चे के सुख में थोड़ी कमज़ोरी आएगी, स्टेबिलिटी को लेके थोड़ी कमज़ोरी आएगी, ठीक है। इस तरह की कमियां इनको आएगी ही आएगी, क्योंकि ये आपने फिंगर में भी देखा। एक चीज़ मुझे और दिखा, ये इनके विल पावर को रिप्रेजेंट करता है कि भाई कल मैं एक्सरसाइज के लिए अर्ली मॉर्निंग उठूँगी। पर जब इस तरह की लाइन बन जाती है तो उनका विल पावर भी कमज़ोर हो जाता है, जो वो तय करती वो भी कर नहीं पाती। ये लाइन इनका बनना शुरू हुआ है, जब आगे बनेगा तो ये थोड़ा सा इनको ज़्यादा प्रॉब्लम देगा। गुरु पर्वत बड़ा है, माना जाएगा कि कहीं ना कहीं ये अपने स्पिरिचुअल वे में जाएंगी अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, बट कहीं ना कहीं ये देखा जाएगा कि गुरु इनका कमज़ोर है, ठीक है। अभी से लेके पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम या लेडीज़ प्रॉब्लम, इस तरह की प्रॉब्लम इनको शुरू हो गई होगी। अब लेडीज़ क्या, खाया पिया कुछ नहीं, वज़न बढ़ने की आदत स्टार्टिंग शुरू हो जाता है इस तरह से। अब ये इनका शनि पर्वत है, ठीक है। अब आप शनि पर्वत में देखेंगे ये भी दबा हुआ है काफ़ी आपको। हाँ, तब मैं जब जूम करती हूँ तो ये अब वो मुझे साइन दिखता ही नहीं, ये देखिए ब्लर हो गया है। फिर भी इन्होंने बहुत कोशिश की, क्योंकि इनकी फाइन लाइन है तो भी बहुत कोशिश की। अगली बार शायद प्रेडिक्शन में मुझे अच्छा हाथ दे देंगे। शनि पर्वत देखिए, इसका कलर यहाँ से उड़ा हुआ है और ये दबा हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये माना जाएगा कि शनि यहाँ पर कमज़ोर है। इनका हर चीज़ में रुकावट देगा, डिले देगा इनको लाइफ में, हर चीज़ इनको लेट लतीफ़ मिलेगी। शनि इनकी रूटीन भी इनकी गड़बड़ होगी, क्योंकि यहाँ शनि इनका कमज़ोर है। दुख देने का काम यहाँ पर शनि का काम करेगा कि इनकी लाइफ में दुख रहेगा कुछ ना कुछ को लेके। अब ये इनका हो गया है सूर्य पर्वत। सूर्य पर्वत किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? ये आपके 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 फेस में तेज देता है, वर्ड पावर देता है, ठीक है। आपका कमांड देता है हर चीज़ में कि लोग आपकी बात सुने, ठीक। अब यहाँ पर सूर्य पर्वत पे आपके हेयर देगा, ठीक है। आपके बोन्स रहते हैं, आपका मेटाबॉलिज्म को भी रिप्रेजेंट करता है कि आप खाना खा रही तो पचेगा नहीं पचेगा तो वज़न बढ़ेगा, तो मेटाबॉलिज्म को ये रिप्रेजेंट करता है। ये फादर के सुख को भी बताता है, आई को भी बताता है, ठीक है। लड़कियों के लिए ये लेफ़्ट आई को बताएगा सूर्य पर्वत की आपके राइट और लेफ़्ट किसी एक आँख पे तकलीफ़ रहेगी कि आपको चश्मा लगे, लाइक दैट, ठीक है, प्रॉब्लम आए। फादर के सुख में कमी बताता है, स्टेबिलिटी को लेके भी प्रॉब्लम, और कहीं ना कहीं मैरिटल को मैं यहाँ पर देखती हूँ तो मैरिटल को लेके काफ़ी दिक्कत आपको देता है, क्योंकि यहाँ पर एक रहनी चाहिए तो सीधी एक लाइन रहनी चाहिए। जब इस तरह से ये बॉक्सेस भी बन रहे हैं, ये लाइन बनी हुई, इसको काट काट के निकल भी रही है, ये बहुत सारी ऐसे लाइन बन रही है, तो ये कहीं ना कहीं आपके फ़िलहाल के लिए तो ये बोला जाएगा कि मैरिटल को बहुत डिस्टर्ब करेगी। कामकाज के लिए ठीक है, कामकाज के लिए ठीक है, कामकाज के लिए ठीक है कि बुध से रिलेटेड कामकाज होगा, बट ये कहीं ना कहीं कामकाज में भी क्या इंटरनेशनल लेवल पे काम करेंगी। जो भी काम रहेगा आप इंटरनेशनल सेक्टर में काम करेंगी, आप स्वयं अपना भी काम करेंगी, आपका अपना भी बिजनेस होगा, ये तो बताता है। पर कहीं ना कहीं हस्बैंड के साथ फिज़िकल कम्युनिटी की अलग रूम में वो सो रहे हैं, एक तो शादी में ही गड़बड़ है,
ठीक है। और शादी होने के बाद भी यहाँ पर दिक्कत काफ़ी रहेगी। एक तो पहले शादी होना, दूसरा उस शादी को चला पाना, ये सब इनके लिए बहुत दिक्कत रहेगी। जब भी सूर्य पर्वत में इस तरह की लाइन खचड़ पचड़ हो जाता है तो समझ लीजिए कि यहाँ पर मैरिटल में बहुत डिस्टर्बेंस रहता है। दूसरा, जब हार्ट लाइन, क्योंकि फीलिंग को रिप्रेजेंट करता है हार्ट लाइन में देखिए, ये सूर्य पर्वत का एरिया का हार्ट लाइन देखिए, जब इस तरह से आइलैंड फॉर्मेशन बनता है तो कहीं ना कहीं ये यहाँ पर शादी या प्यार, ठीक है, दिल का संबंध यहाँ पर ख़राब होता है, क्योंकि फीलिंग ख़राब हो रही है। हार्ट लाइन दिल का रिश्ता होता है जिसका संबंध बताता है कि अगर आप प्यार कर रहे हैं तो उस प्यार में, या फिर आपकी जब शादी हो रही है तो शादी के बाद आपके हस्बैंड के साथ दिल का संबंध है। जब यहाँ पर एकदम जस्ट ये आपके यहाँ पर खड़ा हो जाता है तो बताता है कि यहाँ पर आपको प्रॉब्लम देगा, ठीक है। दूसरी बात ये कि ये जब दो दो लाइनें इस तरह की भी बन जाती है और जब ये रूट से शुरू होती है, ये रूट से स्टार्ट हुई, ये रूट से कहीं ना कहीं टच होती है, तो ये भी बताता है शादी में डबल शादी का भी योग बनता है। इस तरह की भी प्रॉब्लम ये दिखाता है लाइफ में। तो शादी को लेके यहाँ पर बहुत कॉम्प्लिकेशन इनके रहेगा ही। अब ज़रूरी नहीं है कि रहे, अगर ये, क्योंकि इनका गुरु बहुत अच्छा है, अगर गुरु का बल रहे, ये अपना अपने रेमेडीज़ करती हैं तो बहुत हद तक का माना जाएगा कि इनके प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि ये लाइन बहुत रिमूव होती है। तो ऐसा टेंशन मत लीजिएगा कि हाँ भाई ये अब हो गया तो हो गया, नहीं, आप इसको रिमूव कर सकती हैं। आप बहुत उपाय करिए, श्रद्धा भाव से करिए, ठीक है, तब पॉसिबल है। यहाँ बुध पर्वत ऑलमोस्ट ओके है। अब यहाँ पर देखेंगे इनका शुक्र पर्वत अच्छा है पर बहुत कमज़ोर है। तो यहाँ पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम होना इनको, ठीक है, पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम होना, ब्यूटी का कमज़ोर होना, लाइफ को एंजॉय कम कर पाना, क्योंकि सूर्य लग्जरी को बताता है। तो बहुत सारी फ्रेंड्स नहीं है, घूमने में नहीं जा पा रही हूँ, घर में बैठी हूँ, बोर हो रही हूँ। क्यों बोर हो रही हूँ? क्योंकि शुक्र पर्वत ने एरिया कम लिया है, बजाय इसके कि चंद्र पर्वत ने एरिया बहुत लेके रखा हुआ है। तो टेंशन ज़्यादा है एज कंपेयरिंग, हैप्पीनेस की फीलिंग कम हो रही है। ऊपर से यहाँ शुक्र पर्वत कमज़ोर है, ये जब दिख रहा है ना इस तरह से कमज़ोरी, तो ये बताता है कि शुक्र पर्वत इनका कमज़ोर है, ठीक। यहाँ पर चंद्र पर्वत को देखेंगे हम लोग कि चंद्र पर्वत है, ये चंद्र का एरिया हो जाता है यहाँ पर, ये चंद्र, तो ये इनका ये विदेश योग बनता है। और इस एज से तो थोड़ा और भी ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम दिख रही है यहाँ पर। अभी कुछ ठीक से इनका समझ में नहीं आ रहा, इस एज में प्रॉब्लम ज़्यादा है, बट वो अभी से इतना लॉन्ग प्रेडिक्शन करना भी सही नहीं इस एज को, तो हम अभी करेंट एज को ही प्रेडिक्ट करेंगे। ये जब लाइन बनती है इस तरह की जब लाइन बनती है चंद्र पर्वत में, तो ये बताती कि विदेश योग इनका कंफर्म है। विदेश में रहेंगी तो ज़्यादा इनके करियर के लिए बहुत अच्छा रहेगा, या इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा विदेश योग। जैसे ये पब्लिक शादी के बाद या पब्लिक से, ठीक है, लोगों से इनको फ़ायदा होगा। ये जो एक भाग्य रेखा है, इनकी एक भाग्य रेखा यहाँ से शुरू हुई है, एक इनकी चंद्र पर्वत से शुरू हुई है, ये दो चंद्र पर्वत से शुरू हुई। तो काम भी ऐसा जो पब्लिक रिलेशन हो, ठीक है, और पब्लिक से इनको फ़ायदा मिले, एक ये भी। और थोड़ा कलात्मक भी हो जाती है, थोड़ा सा आर्टिस्टिक क्वालिटी भी चंद्र देता है, एक सेंसिटिव भी इनको बनाता है कि ये सेंसिटिव भी रहेंगी। जब भी हाथ में आप देखेंगे, जैसे इस तरह का हाथ जब देखें, बहुत फाइन लाइन है हाथ में, बहुत बारीक और बहुत ज़्यादा लाइन है, तो वैसा व्यक्ति थोड़ा सेंसिटिव हो जाता है। उसके लाइफ में ना प्रॉब्लम्स ज़्यादा उसको फील होती कि लाइफ में ना प्रॉब्लम्स ज़्यादा आ रही हैं, वो सेंसिटिव काइंड ऑफ का इंसान रहता है, ठीक। अब ये इनकी लाइफ लाइन है, ठीक है। अब यहाँ पर एज की थोड़ी गड़बड़ होती है कि मैं बोलूँ 21 साल तो पता चले वो 18 साल निकल रही है, 19 साल निकल रही है। पर अगर मैं इसको 20 साल भी कर लेती हूँ, 20, 19, 18, तो ये 17 के पहले लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था। क्यों प्रॉब्लम था? क्योंकि देखिए यहाँ पर के कलर को आप चेक करिए तो शायद तक इनके हेल्थ या पढ़ाई या समथिंग को लेके ये आइलैंड फॉर्मेशन बना हुआ है, तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था, ठीक है। उसके बाद इनके लाइफ में
ये देखिए, उसके बाद इनके लाइफ में जैसे ये ग्रोथ बना हुआ है, ये जो ग्रोथ की साइन दिख रहा है ना, ये बताते कि उनकी लाइफ धीरे धीरे फिर ठीक होना शुरू हो गई, धीरे धीरे। पर भी अनईजीपन तो था इनकी लाइफ में, ये अनईजीपन तो दिख रहा है, ये जो दिख रहा है ना, ये अनईजीपन ये दिख रहा है कि लाइफ में कोई सही से चीज़ें चल नहीं रही है। ये आइलैंड फॉर्मेशन ये बना हुआ है, ये आइलैंड फॉर्मेशन इनका इस तरह से इनके लाइफ में बना हुआ है कि ये आइलैंड फॉर्मेशन इनका चल रहा है। तो फ़र्ज़ करें ये इनका 20 साल ले लेती हूँ, ये 20 हो गया है, ये 21, 22 में कहीं गई, कुछ काम करने की कोशिश की या पढ़ाई में कुछ एंट्री किया, ये कुछ करने को बताता है। और एक और सूत्र लगता है कि कहीं प्यार में, ठीक है, क्योंकि ये पूरा नहीं हो रहा तो ये शादी नहीं दिख रही है, तो ये 3 सूत्र लिखता है कि कहीं आप काम के लिए आगे बढ़ रही हैं या कोई पढ़ाई, कोई बड़ा कोर्स के लिए कहीं पर बढ़ रही है और कहीं पर आपको प्यार हो गया। तो ये इसको मैं 20-22 ईयर का एज मानती हूँ। फिर ये 23, 24, 25, 26, 27, ये 27 भी दिख रहा है कि कुछ फिर से कुछ अच्छा काम पकड़ना या फिर कहीं फिर कुछ होना। और एक यहाँ पर से आपने कोर्स भी स्टार्ट कर रहे हो जो कि यहाँ पर पूरा हो रहा है। तो एक कोर्स जो स्टार्ट हो रहा है, कुछ तो स्टार्ट कर रही हैं जो कि यहाँ पर पढ़ाई आपकी फिर कंप्लीट होगी। यहाँ पर एक ये भी साइन दिख रहा है मुझको। प्लस यहाँ पर 27, 28, 29 ये आइलैंड फॉर्मेशन बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ये दिक्कत 29, 30, 31, 32, 33, 34, ठीक है। ये 34 फिर से कोई शादी की बातें, ठीक है, फिर चल रही हैं, या फिर कामकाज में कोई एक कुछ बड़े पोस्ट में या काम में कुछ बड़ा कोई बड़ा यानी कि बड़ी जगह पे सेटल करना। 35, 36, ये 36 आपको दिख रहा है। यहाँ पर अंदर भी इनके ये देखिए कलर कॉम्बिनेशन देखिए, ये डार्क है और प्लस ये आइलैंड फॉर्मेशन बना, तो इस एज में भी दिक्कत, और ये घर परिवार में भी दिक्कत हो रही है और प्लस ये इनको भी दिक्कत हो रही है, ठीक है। यहाँ पर तो इनको काफ़ी प्रॉब्लम इनके लाइफ में आते जा रहा है। एक बार मैं फिर से काउंट करूँगी इनको। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 में फिर से कोई शादी का संबंध या कोई काम में अचीवमेंट इस तरह से दिखेगा। बट ये आइलैंड फॉर्मेशन है, लाइफ बहुत अनईजी फुल रहेगी, ठीक है। 30, 31, 32, 33, ये 33 के बाद 34 के बीच में भी फिर एक बड़ा प्रॉब्लम इनको दिख रहा है, ओके। 34, 35, 36, 37 ये दिख रहा है आपको आइलैंड फॉर्मेशन, ये और ये अंदर से भी एक दिख रहा है, ये अंदर से भी यहाँ पर एक लाइन दिख रही है, मतलब कोई फैमिली में भी प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है। और साथ में इनके भी लाइफ में, मतलब कोई फैमिली में भी डिस्टर्ब है, ये भी डिस्टर्ब है। 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41। अब यहाँ पर मैं यहाँ पर इनके ब्रेन लाइन को दिखाना चाहूँगी कि ये देखिए, ये यहाँ पर काफ़ी डिस्टर्ब हुआ है। इस एज में इनको दिमागी रूप से बहुत परेशानी हो रही है। ये देखिए लाइन कितनी ऊपर नीचे है ना, यहाँ पर दबा हुआ है, ये दबा हुआ है। लाइन उतना पिक्चर क्लियर नहीं है तो उतना क्लियर समझ में नहीं आ रहा, जब मैं इसे जूम करूँगी तो फिर ये अनक्लियर हो जाएगा, ये देखिए। बट यहाँ पर प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं। ये देखिए ये एज है, इस एज में ये सब जो दिख रहा है ये इनकी जो माना जाएगा 21 है, 21 के पहले का एज और 21 के बाद का एज, ठीक है। ये थोड़ा मेंटली टेंशन का था, ये एज मेंटली टेंशन का था क्योंकि ये आइलैंड फॉर्मेशन बना हुआ है, ठीक। उसके बाद अगर इस एज को कहा जाए तो ये यहाँ पर 44, ठीक है, 42, 44 के बाद ये जो लाइन बनती है कहीं ना कहीं ये बहुत प्लस लाइन रहती है, ये
कि जो व्यक्ति में काबिलियत भी नहीं है पर गॉड गिफ्ट से वो काबिलियत उसे मिल जाना, दिमागी तौर से हर एक काम करने के लिए एबल रहना, ये मेंटली बहुत एबिलिटी इनको देता है, ये काफ़ी सक्सेस देगा इस एज में दिमागी तौर पे। ये जो लाइन मुझे दिख रही, पर इसके बाद ये मुझे अच्छी नहीं दिख रही, इतना दबाव दिख रहा है इनके ब्रेन लाइन में जो कि प्रॉब्लम दिखेगा। अभी भी इनके दिख रहा है, ये देखिए जो दिख रहा है ना, पर ब्रेन लाइन कहीं ना कहीं साफ है, बट यहाँ पर देखिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है, पर कहीं ना कहीं ये काफ़ी सक्सेस देगा ये एज में। थोड़ा प्रॉब्लम ज़रूर है, बट यहाँ पर बहुत ज़्यादा इनको प्रॉब्लम है मेंटली। जब इस तरह की लाइन बनती तो ऐसे व्यक्ति डिपेंडेंट नहीं रहना पसंद करते। बचपन से ये इंडिपेंडेंट रहते हैं, अपना हर काम कर लेना, अपना काम काज भी करना, डिपेंडेंट इनको अच्छा नहीं लगता है। काफ़ी बोल्ड नेचर भी होता है, अकेले सब कुछ मैनेज कर लेते हो, और ये बहुत हद तक का अपने पसंद की भी शादी दिखाता और कहीं ना कहीं डिवोर्स के भी साइन को दिखाता। तो शादी इनकी अपनी पसंद की करने दिया जाए, क्योंकि ऐसे लोग अगर शादी किसी दूसरे के दबाव या मर्जी से करते तो उस रिलेशन में कभी खुश नहीं रह पाते हैं। और ये कहीं ना कहीं इतना गैप जो होता है डिवोर्स को भी बताता है और अपने पसंद की शादी को भी बताता है। हार्ट लाइन है, बचपन से तो ये ठीक थी, यहाँ से माना जाएगा तो ये ठीक थी, पर आप देखेंगे यहाँ पर से ये टिल एंड तक का इनको काफ़ी दिल से इनको बहुत दुखी मिल रहा है, इनके फीलिंग्स ख़राब हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा इनका दिल ख़राब हो रहा है हर के प्रति, क्योंकि ये दिल जो होता है आपके फीलिंग्स को बताता है, आपके इमोशंस को बताता है, तो कहीं ना कहीं आपके फीलिंग को बताता है। जब इस तरह का लाइन बहुत बन जाता है, इस तरह से बन रहा है जो, तो कहीं ना कहीं एक अनभिज्ञ भय भी देता है कि कुछ समथिंग रॉन्ग है, कुछ वो एक डिप्रेसिव काइंड ऑफ नेचर भी देता है। जब इस तरह की टूटी फूटी लाइन इनके हाथ में इस तरह से जब चंद्र पर्वत पे बनती है, तो अब जब इनका राइट हैंड देखेंगे तो यहाँ पर जब ये बनती है तिल, तो इनके जो बड़े लोग रहते बहुत ताना सुनाते, चाहे वो बॉस हो या इनसे भले ही 6 महीने का कोई बड़ा हो, तो वो बहुत ताना सुनाएगा, क्योंकि ये परिवार को बताता है, शादी को बताता है, स्टेबिलिटी को देता है। तो यहाँ पर तिल का बनना अच्छा नहीं माना जाता। कहीं ना कहीं शादी के रिलेशन में गुरु पर्वत बता रहा है, तिल दे के समझा रहा है कि वो उतना सपोर्टिव नहीं है। यहाँ पर ये तिल हट भी जाता है, ठीक है, उपाय करने से तिल हटा है। मेरे भी कई तिल थे जो कि बहुत हटे हैं, तो ये प्रैक्टिकल है। हाथ बहुत चेंज होता है जैसे जैसे आप उपाय करोगे या ज़िंदगी में जो चीज़ें आने वाली रहती है, 6 महीने में हाथ बहुत बदल जाता है। और राइट हैंड तो बहुत ज़्यादा आपका चेंज होता है। तो ये जैसे ये है, तो ये चीज़ें जब यहाँ पर बनती तो कहीं ना कहीं बुध पर्वत की कमज़ोरी, कभी आप ही अपना काम गलत ना कर लें, ठीक है, कोई गलत डिसीज़न ना ले, इस चीज़ का ध्यान रखें। यहाँ चंद्र पर्वत पे भी बना तो थोड़ा पानी को लेके खतरा, ठीक है, माँ को लेके थोड़ा सा, माँ का जीवन में डिस्टर्ब रहना, माँ के जीवन में कोई प्रॉब्लम आना, ये चंद्र पर्वत पे बना तो इस तरह के भी सिम्टम्स। और शादी को लेके काफ़ी चूज़ी रहना, एक ये भी साइन दिखाता है, शादी को लेके चूज़ी रहते कि इनको एक पर्टिकुलर लड़का चाहिए। तो और शादी के डिले को भी बताता है, क्योंकि मैंने ऐसा साइन देखा हुआ है। अब इनका मैं सूर्य पर्वत यहाँ पर का चेक करूँगी। ये देखिए, ये यहाँ पर सूर्य पर्वत है। जब इस तरह से कटता है तो ये मैरिटल में आ बैल मुझे मार, ये लांछन लगा देता है, ब्लेम लगा देता, किया ना कराया ग्लास तोड़ा बाहर आने का, लाइक इस तरह का ये लांछन लगाता है लाइफ में। तो ये कहीं ना कहीं अगेन मैरिड के लिए बिल्कुल अच्छा साइन नहीं माना जाएगा। इस तरह से कामकाज को भी लेके ये स्टेबिलिटी नहीं देता और हेल्थ को भी लेके ये यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है। कहीं ना कहीं ये भी फादर को रिप्रेजेंट करता है और ये कानूनी मसलों को भी रिप्रेजेंट करता है कि कानूनी प्रॉब्लम्स देता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह की भी प्रॉब्लम आपके लाइफ में आने का ये संकेत देता है। यहाँ पर देखिए आपका शनि पर्वत काफ़ी, ये लाइन जब इस तरह से बन जाती तो कहीं ना कहीं बता रहा है कि शनि पर्वत कमज़ोर है। देखिए दबा हुआ है यहाँ शनि पर्वत, तो एक लाइफ में निराशा देना, स्लोनेस देना। खुद आप ही आगे चल के अपने लाइफ में जब शनि का पीरियड आएगा तो आप स्लो फील करेंगी, नहीं करना है, छोड़ो, बैठे हैं तो हम बैठे ही रहते हैं, नहीं उठेंगे, जाइए, नहीं नहाए तो नहीं नहाए, खाना खाएंगे तो खाएंगे, इस तरह का एक स्लोनेस देता है। तो ये तो आपके मूड स्विंग दे रहा है, कहीं ना कहीं आपके करियर में भी ये स्लोनेस आपको देता ही देता है।
भाग्य रेखा बहुत है, ये इस तरह से भाग्य रेखा बहुत है, तो मतलब फाइनेंस को लेके इनको प्रॉब्लम नहीं है। आगे चल के इनके यहाँ बिजनेस रहेगी और किसी अपने लाइफ पार्टनर के साथ इनका अपना बिजनेस भी हो सकता है कि इनके अपने पार्टनर के साथ ये बिजनेस करते हुए भी ये दिखाई देंगे। अभी ये रेखा उतनी अच्छी से बनी नहीं है, बट यस कहीं ना कहीं ये अपने बिजनेस को भी रिप्रेजेंट करता है कि कहीं ना कहीं ये अपना काम करेगी, क्योंकि सभी शुक्र पर्वत से इंडिकेट कर रहे निकलते, तो कोई ना कोई अपने फैमिली मेम्बर के साथ ये रिप्रेजेंट करता है। भाग्य रेखा इनकी ठीक है, बहुत भाग्य रेखा निकल रही शनि पर्वत को, तो ये भाग्यशाली रहेंगी। धन धान्य को लेके कोई कमी इनके पास नहीं रहेगी। बट यस जैसे आपने देखा कि एक ये छोटी उंगली जो है इनकी, ये सूर्य पर्वत के फर्स्ट फैलेंस तक नहीं आ पा रही है, आप देख रहे होंगे, तो ये बहुत कमज़ोरी बताता है। कभी ऐसा कि आपके पैसे में कोई सेंध लग रहा है, कहीं पर आपने इन्वेस्टमेंट किया, तो इस चीज़ को भी आप ज़रूर इसकी रेमेडी करिएगा कि इस तरह की प्रॉब्लम ना आए। बाकी इनका हाथ बहुत अच्छा है, इनके भाग्य रेखा बहुत उदित हुई हैं, जो कि फाइनेंस को बहुत बताता है, फाइनेंस को ये बहुत रिप्रेजेंट करेगा। ब्रेन रेखा, दिमाग अच्छा है, पर इस दिमाग में इस एज में बहुत दबाव रहेगा, जो कि देखना पड़ेगा कि वो दबाव क्यों है इनकी लाइफ में इतना, उसको आगे से ये रिलीव करे। क्योंकि गुरु पर्वत काफ़ी बड़ा है, तो ये धार्मिक तो रहेंगी, तो ऑब्वियसली ये अपने कुछ ना कुछ उपाय करती रहेंगी। ये तो श्योर लग रहा है मुझको कि ऐसे नहीं छोड़ेंगी। ये देखिए, जब भी अंदर की तरफ में ऐसे आइलैंड फॉर्मेशन बने, बाहर तो बना ही है, तो ये बताता है कि फैमिली मेम्बर को भी कोई प्रॉब्लम हो रहा है, जिसके कारण इनको प्रॉब्लम आ रही। इनके लाइफ में तो चल रहा है, पर कोई फैमिली मेम्बर को भी यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है। तो ये जो एज है ये इतना सही नहीं है। एक लाइन को स्मूथ चलना चाहिए, लाइक ऐसे जब भी कुछ ऐसे कट पिट गया हो या आइलैंड फॉर्मेशन बन गया हो, तो ये अच्छा नहीं माना जाता है। ये लाइफ में उस पार्ट में बहुत अनईजीनेस देता है, कोई प्रॉब्लम देता है। वो जो टाइम रहता है, उस टाइम के जो भी इवेंट्स रहेंगे वो सही नहीं रहते हैं। इस हाथ के लिए स्पेशली मैरिड लाइफ कैसा रहेगा, आपको बहुत ज़्यादा उपाय करके कुंडली मिला के शादी करने के लिए मैं ओके बोलूँगी। उसके पहले भी आप शादी के लिए परिहार करके ही शादी करें तो आपके लिए बेस्ट होगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा, बताइएगा कैसा लगा है। आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं astrorachna.shukla, और आप मुझे फेसबुक ग्रुप है एस्ट्रोलॉजर पामिस्ट्र रचना शुक्ला, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा पेज है एस्ट्रोलॉजर पामिस्ट्र रचना शुक्ला, उसको आप लाइक कर सकते हैं। और अपॉइंटमेंट लेने के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।